गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। इस सुंदर सुबह में यहोवा अब्बा पिता आपको बहुतायत से आशीषें और बरकतें दें और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ में जीवन की रोटी सेवकाई में आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष और बरकत पा रहे हैं और हमारे साथ बने रहें। यहोवा आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और आज का वचन यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल सावधान रहना है आज के इस युग में, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो उठ खड़े हुए हैं, जो यहोवा के मुख की बातें नहीं बल्कि अपने मन की बातें वो कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है या नहीं किया, ये भी नहीं देखते, पर उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं वो। और उसके लिए ये भविष्यवाणी करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अपना जीवन भी यीशु मसीह को नहीं दिया। ऐसी भविष्यवाणियाँ करते हैं कि तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास बंगलोज आ जाएगा, तुम्हारे पास गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो वो इंसान जो है वो सोचते हैं कि शायद जब हम यीशु मसीह में आएंगे या संगति में आएंगे तो शायद हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के पीछे होना यानी कि अपने आप को धोखा देना है। ऐसे लोगों के पीछे होना अपने आत्मिक जीवन को ख़त्म करना है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, मेरे प्रियो, सबसे पहले उसकी आत्मा बचाई जाती है। आज के भविष्यवक्ता, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो इंसानों की आत्माओं के बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि उनके शरीरों की पूर्ति के लिए झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि यहोवा के कलाम में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सच्चे जो भविष्यवक्ता हुए हैं बाइबल में, और यहोवा ने अपने दिल की बातें उनके साथ करी हैं। और जब यहोवा ने उनके साथ अपनी दिल की बातें करी हैं, इसलिए यहोवा ने अपने बातों को उनको बताया ताकि वो इजरायली लोगों को बताएं या उन लोगों को बताएं जो यहोवा से बेमुख हो गए, और उनको चेतावनी देना। पर आजकल क्या होता है कि आजकल सिर्फ वही बातें लोगों को बताई जाती हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं। एक मैं आपको और वचन देना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसका 17 वचन, यानी कि अगला वचन। यहाँ पर लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें से ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, यानी कि तुम्हें आशीष और बरकत मिलेगी। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ लिखा है यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसका 17 वचन में कि जो लोग तिरस्कार करते हैं यहोवा का, जो यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, यहोवा का तिरस्कार करते हैं, उसको नकारते हैं, उसको अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके नहीं कबूल करते, ये आजकल के जो झूठे भविष्यवक्ता उनके लिए ये भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें फिजिकल आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। और ये यहाँ पर साफ लिखा है, जो लोग हठी हैं, जो हठी लोग हैं, जो यहोवा के वचन पर नहीं चलते, जो यहोवा को अपने जीवन में उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया यीशु मसीह को, उनके ऊपर ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मेरे प्रियो, ऐसे भविष्यवक्ताओं से आपने सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता बहुत हैं जो सिर्फ लोगों को ये लालसा देते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप बाहर चले जाओगे, आपके पास बंगला आ जाएगा, आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी आ जाएगी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कहते हैं, और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक लालसा के कारण वो कई बार यीशु मसीह की संगति में यानी कि कलीसिया में आ जाता है। पर उसके बाद उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें तो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1 साल हो गया, हमारा जीवन नहीं बदला, यानी कि हमें फिजिकल आशीषें नहीं मिली। शायद परमेश्वर हमसे रूठ गया, या यहोवा ने हमें आशीषें नहीं दी, या वो हमसे खुश नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें। मेरे प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति कलीसिया में जाए या कलीसिया में आपकी कलीसिया में आए,
तो सबसे पहले उसको आत्मा के उद्धार के बारे में बताना कि यहोवा ने अपने बेटे यीशु मसीह को आपकी आत्मा का उद्धार करने के लिए, यानी कि आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। मेरे प्रियो, जितनी भी बातें यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए की, बहुत सारे लोगों को चेतावनी भी दी, बहुत सारे लोगों को डांटा भी, और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो चेले, उनको भी डांटा, उनको भी चेतावनी दी। पर आजकल के भविष्यवक्ता सिर्फ जब वो नए लोग आते हैं या कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं, उनको सिर्फ यही कहते हैं कि तुम्हें बंगला हाउस मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस आ जाएगा, ऐसी बातें। मेरे प्रियो, बी केयरफुल फ्रॉम दिस फॉल्स प्रॉफिट्स, इन झूठे भविष्यवक्ताओं से बचें। और मैं चाहता हूँ कि आप वो बातें सुने जो यहोवा के वचन में हैं, आप वो बातें सुने जो भविष्यवक्ता या पास्टर वो यहोवा के मुख से बोलते हैं। कभी भी उनके पीछे मत चलें जो आपको शारीरिक लालसाओं के बारे में ही आपको प्रचार करते हैं। यहाँ पर हठी लोग भी हैं, यहाँ पर तिरस्कार करने वाले लोग भी हैं जो यहोवा का तिरस्कार करते हैं। यिर्मयाह ने कहा कि जो झूठे भविष्यवक्ता है उनको आशीष देते हैं, उनको कल्याण बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो मेरे प्रियो, यहाँ तक कि उनकी आत्मा बचाई नहीं गई, बहुत सारे लोगों की आत्मा बचाई नहीं गई, फिर भी लोग उनको, भविष्यवक्ता उनको कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। सबसे बड़ी विपत्ति उनके जीवन में यही है कि उनकी आत्मा बचाई नहीं गई। मेरे प्रियो, आपने सतर्क रहना है, आपने सावधान रहना है, अपनी सेवकाइयों में भी, अपने चर्च में, अपने इर्द गिर्द विश्वासियों के बीच में। यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, बी केयरफुल। इसको आप सुनते हैं यूट्यूब में, इसको आप अपने जीवन में लेते हैं, किसकी बातों को लेते हैं, यदि वो यहोवा के वचन के द्वारा नहीं है, यदि वो यहोवा के बाइबल के द्वारा नहीं है, वचन के द्वारा नहीं है, तो आप उन बातों से आप पीछे हट जाएं और उस इंसान से, उस पास्टर से भी पीछे हट जाएं। यहोवा अडोनी इलोहिम आप सबको इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।